हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध को 2 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि और ज्यादा व्यापक हो रहा है। यदि हम वर्तमान में अमेरिकी सूत्रों की माने तो उत्तर कोरिया के 10,000 से ज्यादा सैनिकों की मौजूदगी की पुष्टि की गई है रशिया, विशेष तौर पे पूर्वी रशिया में कुर्स्क क्षेत्र में, जो कि मेन फ्रंट पे लड़ने के लिए लगभग तैयार है यूक्रेन के साथ। तो इस तरीके से इस युद्ध में दूसरे देशों की सैनिक मौजूदगी कहीं ना कहीं इस युद्ध को और ज्यादा व्यापक बना देगी। क्या है पूरा मसला, फटाफट चर्चा करते हैं। यहां पे मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि रशिया और उत्तर कोरिया के मध्य इसी साल एक सैनिक संधि हुई थी, जिसमें उत्तर कोरिया ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हर प्रकार की संभव सहायता वो रशिया को देने के लिए तैयार है, और रशिया ने भी युद्ध जनित जो तकनीक वगैरह है वो देने की बात यहां पे की थी, और उत्तर कोरिया ने अपने ट्रूप्स को भेजना शुरू कर दिया है रशिया के अंदर। इस तरीके की जो न्यूज है उनकी पुष्टि की गई है बड़े स्तर पे। यहां पे यदि हम पेंटागन की बात करें तो अमेरिका की रक्षा एजेंसी है पेंटागन ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि यदि उत्तर कोरिया रूस के साथ युद्ध में शामिल होता है तो अमेरिका यूक्रेन के अमेरिकी हथियारों के उपयोग पर कोई नई सीमा नहीं लगाएगा। जबकि नाटो ने कहा है कि उत्तर कोरिया सैन्य इकाइयों को रूस के कुर्स्क क्षेत्र में तैनात किया गया है, यानी नाटो ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी की पुष्टि कर दी है। पेंटागन का अनुमान है कि पूर्वी रूस में लगभग 10,000 के आसपास उत्तर कोरियाई सैनिक मौजूद हैं, और यूक्रेन ने सहयोगियों से लंबी दूरी के हमलों पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया है। यूक्रेन का कहना है कि अब जब दूसरे देश इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं तो हथियारों पे जो सीमा लगाई थी उस सीमा को हटाने का वक्त आ गया है, और ये पूरे का पूरा घटनाक्रम वैश्विक चिंता का सबब बन सकता है। यहां पे उत्तर कोरिया की तैनाती से पश्चिमी देशों की निश्चित तौर पे चिंताएं बढ़ गई हैं। यूक्रेन में 2.5 साल से चल रहा जो संघर्ष है वो और ज्यादा व्यापक हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जबकि ध्यान मध्य पूर्व की ओर चला गया था, हमने देखा कि मध्य पूर्व में भी तनाव उत्पन्न हुआ था, लेकिन अभी इजराइल और ईरान में शांति संधि की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हो सकता है कि वहां पे शांति संधि हो जाए, लेकिन ये जो पूरा का पूरा वॉर है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच नाटो महासचिव मार्क रूटे ने उत्तर कोरियाई तैनाती के बारे में दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के बाद संवाददाताओं से कहा है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच जो ये गहराता सैन्य सहयोग है ये पूरे हिंद प्रशांत के लिए और यूरो अटलांटिक सुरक्षा दोनों के लिए खतरा है। और इसी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने भी ये कहा कि ये जो घटनाक्रम है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, जब किसी अन्य देश की जो सेना, विशेष तौर पर उत्तर कोरिया की सेना, रशिया का सहयोग करने के लिए सीधे सीधे सामने है। पेंटागन ने अनुमान लगाया, जैसा कि मैंने बताया, कि प्रशिक्षण के लिए लगभग 10,000 से के आसपास जो उत्तर कोरियाई सैनिक हैं वो तैनात किए गए हैं, जबकि पहले अनुमान लगाया गया था कि इन सैनिकों की संख्या 3,000 के आसपास है। पेंटागन की प्रवक्ता है, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इन सैनिकों का जो एक हिस्सा है वो पहले ही यूक्रेन के करीब पहुंच चुका है, यानी केवल प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि ये मेन फ्रंट लाइन पे युद्ध करने के लिए तैयार है। और हमारी चिंता इससे बढ़ती जा रही है कि रूस इन सैनिकों का उपयोग युद्ध में या यूक्रेन की सीमा के निकट रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना के विरुद्ध युद्ध अभियानों में सहायता के लिए करना चाहता है। यानी ये जो प्रशिक्षण की बात है ये झूठे दावे लग रहे हैं, बल्कि सीधे मेन फ्रंट लाइन में रशिया उत्तर कोरिया के इन सैनिकों का प्रयोग करने जा रहा है, जो अपने आप में एक भयावह सच्चाई है, जो एक तरीके से खतरनाक परिघटना है। यहां पे यदि हम बात करें, क्रेमलिन यानी जो रशिया है उसने इस बात से नकारा नहीं। विशेष तौर पे यदि हम पुतिन की बात करें तो पुतिन ने गुरुवार को उत्तर कोरियाई सैनिकों के रूस में होने से इनकार नहीं किया, और यह कहा कि यह मॉस्को का काम है कि वो प्योंगयांग के साथ साझेदारी संधि को कैसे लागू करे। यहां पे ये जानना दिलचस्प होगा दोस्तों कि यूक्रेन जो पिछले 2-2.5 सालों से रशिया के सामने टिका हुआ है, ये अकेले यूक्रेन नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरे पश्चिम का समर्थन है, जिसमें हम अमेरिका, यूरोपीय देशों का
समर्थन है, चाहे वो आर्थिक समर्थन हो या सैन्य संसाधनों को लेकर समर्थन हो, तभी यूक्रेन आज तक टिका हुआ है। तो ऐसे में यदि हम बात करें, मॉस्को इसे युद्ध में नाटो की प्रत्यक्ष भागीदारी के तौर पे पश्चिम की संभावित स्वीकृति के रूप में देख रहा है। तो यहां पे मॉस्को का यह कहना है कि जब यूक्रेन को पश्चिमी देश समर्थन कर सकते हैं तो हम भी अपने जो अलायंस देश हैं उनसे समर्थन की मांग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया है कि वो यूक्रेन को गहरे हमले की मंजूरी देगा। यहां पे यदि हम बात करें दोनों देशों की, उत्तर कोरिया ने भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर प्योंगयांग ने ऐसी कोई कार्यवाही की तो उनका मानना है कि यह अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप होगा। यानी उत्तर कोरिया ने भी इस बात को क्लियरली नकारा नहीं है। यहां पे दो बातें समझने की है। पुतिन के युद्ध में लगभग 6 लाख से अधिक सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या घायल हो चुके हैं, यानी अब ये मेन फ्रंट लाइन में लड़ने के काबिल नहीं बचे हैं। तो ऐसे में रशिया को सैनिक सहायता चाहिए। यहां पे यदि सैनिकों का मुद्दा है तो उत्तर कोरिया में जो सैनिक ट्रेनिंग है वो कंपलसरी है। तो उत्तर कोरिया में विश्व के सबसे ज्यादा सैनिक हैं। रशिया को सैनिकों की जरूरत है क्योंकि लगभग 6 लाख की बात यहां पे की, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है ना, क्योंकि लगातार 2-2.5 साल से युद्ध चल रहा है। ऐसे में उत्तर कोरिया का जो ये सपोर्ट है ये कहीं ना कहीं रशिया को बड़े स्तर पे हेल्प कर सकता है। और अगर उत्तर कोरिया का इन्वॉल्वमेंट रशिया में बढ़ता है तो फिर पश्चिम देश भी हो सकता है प्रत्यक्ष तौर पे और ज्यादा बढ़ चढ़ के हेल्प करें यूक्रेन की। तो इससे पूरी की पूरी जो परिस्थिति है वो और ज्यादा भयावह हो सकती है। यहां पे यूक्रेनी राष्ट्रपति के जो चीफ है उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि उत्तर कोरिया की संलिप्तता पर केवल प्रतिबंध ही पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं होगी, बल्कि हमें उत्तर कोरिया की बढ़ती हुई भागीदारी को रोकने के लिए हथियारों की और एक स्पष्ट योजना तैयार करनी होगी। दुश्मन ताकत को समझता है, हमारे सहयोगियों के पास ये ताकत है, ये इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने ये कहा है कि जो भी हथियार हमको अमेरिका दे रहा है, इन हथियारों पर जो अधिकतम सीमा थी उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि अब सीधे सीधे युद्ध के अलावा और कोई विकल्प नहीं है यूक्रेन के पास। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है दोस्तों। यहां कहीं ना कहीं यदि रशिया के साथ चाइना जैसे देश भी शामिल होते हैं तो ये एक तरीके से विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियों को भी जन्म दे सकता है। यहां पे अब देखना यह दिलचस्प होगा कि उत्तर कोरिया इसी तरीके से स्टैंड लेगा या फिर अपने स्टैंड में परिवर्तन करेगा। पश्चिमी देश किस तरीके का दबाव डालते हैं उत्तर कोरिया इत्यादि पे, और क्या इस तरीके के दबाव का कोई फर्क पड़ेगा उत्तर कोरिया पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पहले ही उत्तर कोरिया वर्सेस पश्चिमी देशों का जो टसल है, टकराव है, वो बड़े स्तर पे चलता रहता है। विशेष तौर पे हम उत्तर कोरिया वर्सेस यूएसए की बात करें तो यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में कि क्या गतिविधियां यहाँ पे क्या गतिविधियां यहाँ पे होती हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि यदि उत्तर कोरिया की सेनाएं प्रत्यक्ष तौर पे इस युद्ध में शामिल हो गई हैं तो ये युद्ध और ज्यादा भयावह हो सकता है। और निकट भविष्य में हम कम से कम ये अनुमान लगा सकते हैं कि निकट भविष्य में ये युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है। आपके क्या विचार है इस पूरे के पूरे मुद्दे पे, अपने विचार जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप बेहतर तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जुड़े हमारे P2I फाउंडेशन बैच से। पीटी मेंस इंटरव्यू हर स्तर की प्रिपरेशन इस बैच में कराई जाती है। स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live LDLIVE। दिवाली सेल चल रही है, बेहतर ऑफर आपको मिल जाएगा। यदि आपको लॉन्ग टर्म बैच यानी 27-28 में अटेम्प्ट देना है तो भी आप लोगों के लिए बेसिक टू एडवांस लेवल बैच चला हुआ है, आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। यदि 2025 में अटेम्प्ट देना है, जल्दी से प्रिपरेशन करनी है तो फास्ट ट्रैक मात्र 215 दिन में आपको ये बैच कंप्लीट करा दिया जाएगा। जो भी आपका सुविधा अनुसार बैच है आप उसमें जुड़ सकते हैं LD Live कोड के साथ। इसके साथ ही आप जुड़े मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी पे। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।